नमस्कार दोस्तों यदि कुछ अलग करने का हुनर हो, हौसला हो, जज्बा हो तो डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक डिग्रीधारी इंजीनियर की तरह या उससे भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। इसका उदाहरण है मेरे साथ उपस्थित जितेंद्र कुमार। इन्होंने किसानों के लिए ऐसा इन्वर्टर बना दिया है जो सोलर पावर सिस्टम की जो एनर्जी है, डीसी एनर्जी, उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनी भी अभी इस तरह का सोलर पावर नहीं बना रही है, लेकिन जितेंद्र कुमार ने अपने लगन से, अपने हुनर से ऐसा सिस्टम बनाया। यही नहीं, ये और भी कार्य कर रहे हैं। चलिए जितेंद्र कुमार से जानते हैं कि बिना किसी फॉर्मल डिग्री के ये इस तरह का कार्य कैसे कर पा रहे हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। जितेंद्र जी, आपने बताया कि आपके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं जी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का आप काम कर रहे हैं, ये इन्वर्टर बनाया है आपने, कुछ यूनिक इन्वर्टर बता रहे हैं। हाँ जी। और भी आपने काम किए थे। शुरुआत कहाँ से की, पढ़ाई क्या है वो बताइए। सर जी, मैंने पढ़ाई की है +2 नॉन मेडिकल। इससे आगे मैंने आईटीआई की है, फिट ट्रेड से मैंने आईटीआई की है। उसके बाद से मैंने इंटरेस्ट मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में था। मैं जाना तो चाह रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही, लेकिन मजबूरी में मेरे को एक मित्र के साथ मैंने फिटर में ये एडमिशन ले लिया। लेकिन उसका भी मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैंने इन्वर्टर की शॉप पे लग के इन्वर्टर का काम सीखा सबसे पहले। अच्छा। उस टाइम में वो ट्रेंडिंग में था, सबसे ज्यादा इन्वर्टर का काम था। लाइट कट लगाती थी, तो इन्वर्टर के काम से मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक में अपना हाथ जमा लिया है। तो वहां से मैंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज ली थी और वहीं से मैंने पीसीबी डिजाइन वगैरह की नॉलेज ली। उसको अपडेट करने के लिए मैं दिल्ली गया, लक्ष्मी नगर में। अच्छा। वहां से मैंने प्रोफेशनल तरीके से ये पीसीबी डिजाइनिंग करना सीखा और धीरे धीरे इसको इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया कि आज मैं एक बड़ा इन्वर्टर बनाने में सक्षम हुआ हूँ। अब आपने बड़ा इन्वर्टर बना दिया है। हाँ जी। तो ये जो इन्वर्टर बनाया है आपने, ये यूनिक डिजाइन है। हाँ जी सर। एक बार इसको दिखाइए दर्शकों को। ये देखिए इन्वर्टर सामने दिख रहा है। ये इन्वर्टर इन्होंने बनाया है जो सोलर पावर को, यानी कि जो डीसी करंट है, उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा ही है? हाँ जी सर, ऐसा और आप बता रहे हैं डिजाइन भी कुछ यूनिक है, जनरली ऐसा नहीं है हमारे। हाँ जी। हाँ जी। ये आपने खुद डिजाइन किया है? हाँ जी सर, मैंने खुद ने डिजाइन। ये इन्वर्टर खुद की क्रिएशन है आपकी? हाँ जी। किसी कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है? नहीं। यानी कि आपकी खुद की ही कंपनी है? हाँ जी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितेंद्र कुमार हरियाणा में भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव के रहने वाले हैं और गांव में ही इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट है। यानी कि देखिए पीछे आप देख रहे हैं, यही इनकी R&D स्पेस है, R&D प्लेस है। यहीं पे डिजाइन करते हैं, यहीं पे रिसर्च करते हैं और यहीं पर ये चीजें बनाते हैं। गांव में इन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की और उसी कंपनी के तहत ये इन्वर्टर, यूं कहिए यूनिक इन्वर्टर बना रहे हैं। शुरुआत कहाँ से की, पहले ये भी जान लेते हैं। तो पढ़ाई के बाद आपने बताया इंटरेस्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में था, तो शुरू कहाँ से किया आप? शुरू मैंने सबसे पहले किया असम पीस से ही। अच्छा। असम पीस और इन्वर्टर से काम मैंने स्टार्ट किया था। इन्वर्टर की उस टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और असम पीस की भी लाइट कट लगाती थी, तो लाइट कम आने की वजह से बैटरी चार्ज नहीं होती थी। तो इसलिए मैंने हाई फ्रिक्वेंसी का असम पीस जो चार्जर था उस पे काम किया था और वो बनाए थे और वही सेल किए थे। तो उसकी बहुत अच्छी डिमांड आ रही थी। अभी टाइम चेंज होते होते अभी ये इन्वर्टर के हमने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किए। भी इतनी लाइट कट लगते नहीं है, लेकिन इन्वर्टर जो सोलर है उसके ऊपर हमने ये काम स्टार्ट किया है और इसी पे आगे काम कर रहे हैं। तो आपने बताया कि अब जैसी डिमांड आ गई सोलर की, इन्वर्टर की। इन्वर्टर तो कई तरह के आते हैं, जैसे बैटरी पर लगने वाले इन्वर्टर होते हैं, या केवल डीसी को, करंट को 3 फेज में सप्लाई करने वाले इन्वर्टर भी हैं। तो ये आपका यूनिक कैसे है इन्वर्टर और क्या खासियत है? ये सोलर इन्वर्टर है और ये विदाउट बैटरी का इन्वर्टर है और इस पे है ना 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 10 किलोवाट का जो लोड है सोलर पैनल का, वो इजीली चल जाता है। और किसान को ये रिक्वायरमेंट नॉर्मली होती है कि भाई अगर लाइट ना हो या किसी दूर ढाणी के अंदर कोई बसा हुआ है, रह रहा है, तो उसको लाइट कट करने के बाद में पावर सप्लाई मिल जाए, तो उसके लिए हमने ये इन्वर्टर बनाया है। मतलब ये होगा कि जहाँ पर सोलर पावर सिस्टम लगा हुआ है, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, अगर बैटरी बैकअप नहीं रखना चाहते हैं, हाँ जी, तो डायरेक्ट जो डीसी करंट बना रहा है सोलर, हाँ जी, उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर आपने डिजाइन किया है। हाँ जी सर, जो बड़ी कंपनियां अक्सर नहीं करती हैं। हाँ जी। मतलब ये किसान ने अगर 10 किलोवाट का सोलर पावर लगाया है मोटर चलाने के लिए, हाँ जी, तो वो केवल अभी तक मोटर ही चला रहा है। हाँ जी। आप ये कह रहे हैं कि वो घर के यूज के लिए भी उस बिजली को यूज कर सकता है, बशर्ते उसे एक इन्वर्टर की जरूरत है। वो इन्वर्टर आपने बना दिया। तो इस इन्वर्टर में डिजाइनिंग वगैरह सब खुद की है? खुद की। ये जो अंदर का सिस्टम मैकेनिज्म है आपने बनाया, मतलब अपने हिसाब से डिजाइन किया। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बहुत अच्छी है और अच्छा रिजल्ट है। क्वालिटी अच्छी है, अच्छा रिजल्ट है। तो ये किसानों के अलावा, यानी कि जो अगर कोई स्कूल है या और जहाँ पर सोलर लगा है और बैटरी की जरूरत नहीं है, तो वहाँ भी काम बहुत अच्छा चल रहा है।
बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी आप ये गांव से ही ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ जी सर। और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की सोच रहे हैं अभी आप? इम्प्रूवमेंट ये करने की सोच रहे हैं, ये जो चल रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, आगे हम इसको ऐसा बना देंगे कि आपको इन्वर्टर लगा दिया, ये ऑटोमेटिक जो अगर लाइट आ गई तो लाइट को घर के अंदर देगा, बाईपास कर देगा, और सबसे पहले ये फ्री पावर को घर के अंदर देगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं, ये कहना चाह रहे, जैसे मेरे इनसे डिस्कशन हुआ, जो मैंने समझा कि अभी इनका जो सोलर इन्वर्टर है वो इतना काम करता है कि अगर सोलर पावर सिस्टम लगा हुआ है और बैटरी की जरूरत नहीं है तो उस डीसी करंट को एसी में तब्दील कर देगा, और घर के जितने 2-3-4 किलोवाट की जो रिक्वायरमेंट है वो 10 किलोवाट तक का ये काम करेगा, कन्वर्जन करेगा। पर अभी ये सिर्फ डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, पर आगे ये इसको ऐसा बना रहे हैं कि इसको घर के इन्वर्टर के साथ, जो बैटरी घर पे लगी होती है पावर के लिए, इन्वर्टर हम लगवाते हैं 2 बैटरी 1 बैटरी वाला, उससे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो जब तक सोलर की पावर आ रही है तो इससे पावर मिलेगी उस बैटरी को और घर को। जब सोलर की पावर मान लीजिए शाम को ये नहीं चल रहा है तो फिर ये बैटरी वाली जो पावर है फिर घर को सप्लाई करना शुरू कर देगा। ऐसा इनका ये डिजाइन अभी और इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल की जो इन्वर्टर है ये भी उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जो सिर्फ डीसी को एसी में कन्वर्ट करके यूज करना चाहते हैं, बैटरी नहीं लगाना चाहते सोलर पावर पे। हाँ जी। लेकिन अभी जो ये इन्वर्टर है, ये जो बैटरी होती है, जो अपनी नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर लगा होता है घर पे, उसको चार्ज कर देगा। या आपका सिंगल बैटरी का इन्वर्टर हो, डबल का हो, या 4 बैटरी इन्वर्टर हो, ये इन्वर्टर उस बैटरी को मतलब चार्ज करने में सक्षम है। जो बैटरी चार्ज होने के लिए बिजली घर की खर्च हो रही है वो बच जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे के लिए इसमें और डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये आपका जुनून है, क्योंकि डिग्री लेने के बाद भी अक्सर लोग इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, लेकिन आपने लिया, इसके पीछे क्या मोटिवेशन था बताइए? सर जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं जो भी काम करना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के ही जरिए करवाना चाह रहा हूँ। जितने भी ऑटोमेटिक काम होते हैं, जो भी सुविधा है, नॉर्मल बंदे जो सुविधा लेना चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब फ़ायदा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि डिजिटल जो भी आइटम होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। जैसे ये सिस्टम हमने बनाया है, तो लोग नॉर्मल लाइट के लिए जनरेटर चलाते थे, ठीक है, अभी सोलर की आ गई सुविधा, तो उससे क्यों ना इस इन्वर्टर के जरिए फायदा उठाया जाए। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा है। तो इन्वर्टर के साथ साथ और आप क्या बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो भी बताइए दर्शकों को। इन्वर्टर के साथ साथ में जो मोटर पे 3 फेज की मोटर होती है, उसके ऊपर सिंगल फेज प्रिवेंटर, जिसको नॉर्मली भैया भी बोलते हैं, कोई मास्टर भी बोलता है, वो हम खुद बना रहे हैं। और जो स्कूटी के चार्जर हैं लिथियम वाले, वो भी हम बना रहे हैं। और अभी हम ऑन ग्रिड के अंदर जो सिस्टम लगा होता है, एक चार्जर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर किसी कारण से लाइट नहीं आती तो वो बहुत ही कम प्राइस में खाली इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर देगा, वो सर्किट भी हम डेवलप कर रहे हैं साथ ही साथ है। क्योंकि ऑन ग्रिड का बहुत ज़्यादा क्रेज है, अगर किसी कारण से लाइट नहीं आती है तो ऑन ग्रिड काम नहीं करता, वहाँ पे हम एक सर्किट बना रहे हैं, तो वो भी बहुत ही बेनिफिट का आइटम बना रहे हैं। और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, वो हम खुद बना रहे हैं। मेरे बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं एक तो सबसे पहले कि मेरा जुनून है ये बनाने का इलेक्ट्रॉनिक आइटम, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा किसी को फ़ायदा हो, उससे बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है, और मेरे को अच्छा काम करने का इलेक्ट्रॉनिक में जुनून है। दोस्तों आपको बता दूं, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जितेंद्र कुमार जी ने मुझे फ़ोन किया किसी के माध्यम से, तो बताया कि हम इस तरह का यूनिक काम कर रहे हैं और गांव में कर रहे हैं। खास बात यह है कि गांव में ही अपनी कंपनी चला रहे हैं और आसपास के किसानों को, लोगों को हम ये इन्वर्टर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बात और लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो जो लोग अच्छा काम करें, इनिशिएटिव ग्रास रूट पर गांव से निकलकर जो युवा ऐसा स्टार्टअप शुरू करें, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि उनको आप तक पहुंचाएं, उनकी बात आप तक पहुंचाएं, ताकि इनको बढ़ावा मिले, और आपके यदि काम की ये चीज़ है तो आपको उसकी जानकारी मिले। तो अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इनसे बात कर सकते हैं। एक बिना डिग्री के इनफॉर्मल इंजीनियर की ये जो काम है, इसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, हुनर किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता, ये इन्होंने साबित किया। बस जुनून होना चाहिए, सीखने की लगन होनी चाहिए और आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बनता है ऐसा इन्वर्टर गांव में एक युवा की कंपनी के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इनकी बात और लोगों तक पहुंचे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।